तो कैसे हो भाई लोग, उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। तो लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स मेरे ओपिनियन में इंडियन सिनेमा में जितने भी और यूनिवर्सेस बन रहे हैं उनमें सबसे वेल स्टैब्लिश्ड है। और लियो के टाइटल रिवील के बाद से ऑल ओवर द इंटरनेट जो थ्योरीज बन रही हैं उसने एलसीयू के एंटिसिपेशन को 2 गुना कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लियो से रिलेटेड और थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जो कि हम पिछली वीडियो में नहीं कर पाए थे। बाय द वे, अगर इससे पहले वाली वीडियो तुमने नहीं देखी है तो आई वुड रिकमेंड यू कि तुम उसे चेकआउट कर लो ताकि इस वीडियो में जो थ्योरीज मैं बात करूं उसका कॉन्टेक्स्ट तुम समझ पाओ। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कहा था कि रोलेक्स और लियो में कुछ कनेक्शन हो सकता है, लेकिन इसका मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था क्योंकि पहली नजर में टीजर में मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखी थी जो कि मेरी इस बात को सपोर्ट करे। लेकिन टीजर को दोबारा ध्यान से देखने के बाद कुछ ऐसी डिटेल्स मिली हैं जो कि लियो और रोलेक्स के कनेक्शन को एस्टैब्लिश करती हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट डिटेल हमें टीजर के स्टार्टिंग में दिखती है, जहां ये दरवाजा खुलता है और अंदर एक मिनी चॉकलेट प्रोडक्शन नजर आती है। लेकिन अगर यहाँ इस कोकोआ बीन्स की बोरी को ध्यान से देखो तो तुम्हें स्कॉर्पियन का सिंबल नजर आएगा और ये सेम सिंबल हम कैथी और विक्रम में उन ड्रग्स के पैकेजेस पे देख चुके हैं। एंड सभी को मालूम है कि ये स्कॉर्पियन सिंबल वाली ब्रांडिंग रोलेक्स की गैंग ही करती है। लेकिन कोकोआ बीन्स की बोरी पे ये स्कॉर्पियन के सिंबल का पॉइंट आखिर है क्या? वेल, जैसा कि हम देख सकते हैं कि लियो कोकोआ बीन्स को एग्जामिन कर रहा है, उसे तोड़ रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये कोकोआ बीन्स हो ही ना बल्कि कोका बीन्स हो, जिससे कि एरिथ्रोक्साइलम बनता है। ये वही कोकेन वाला रॉ सब्सटेंस है जो कि हमने कैथी और विक्रम में देखा था। क्योंकि कोकोआ और कोका बीन्स काफी हद तक सिमिलर दिखते हैं एंड चॉकलेट प्रोडक्शन से अच्छा कवर तो इसके लिए हो ही नहीं सकता। अब पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी कहा था कि ये शॉट्स लियो की प्रेजेंट और पास्ट लाइफ के बारे में शायद हमें बता रहे हो, लेकिन रोलेक्स कनेक्शन के बाद से चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं और अब थ्योरी ये आती है कि ये शॉट्स लियो की डबल लाइफ को सिंबलाइज कर रहे हैं। यू नो समथिंग लाइक वॉल्टर वाइट, जहां दुनिया के लिए लियो एक चॉकलेट प्रोडक्शन चला रहा है लेकिन रात में ही इज अ हार्डकोर ड्रग लॉर्ड जो कि इसी चॉकलेट बिजनेस को अपना कवर बना के कोकेन प्रोड्यूस कर रहा है एंड रोलेक्स के साथ मिलके इस पूरे बिजनेस को ऑर्केस्ट्रेट भी कर रहा है। इनफैक्ट कैथी में जो बेकरी वाला रेफरेंस है, हो सकता है दिल्ली जिस बेकरी में काम कर रहा हो वो और किसी की नहीं बल्कि लियो की हो और वो फुली अवेयर हो लियो के इस सीक्रेट बिजनेस के बारे में। और अगर ऐसा है तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लॉट पॉइंट बन सकता है दिल्ली का इस पूरे ड्रग वाले सिनेरियो में इन्वॉल्वमेंट के लिए। रोलेक्स का एक और बहुत बड़ा रेफरेंस इस टीजर में था और वो थी ये जीप। और ध्यान से देखो तो ये वही सेम जीप है जो विक्रम के एंड में हमें देखने को मिली और जो बाकी कार्स हैं वो भी रोलेक्स गैंग की कार्स से बहुत सिमिलर है। इनफैक्ट टीजर के शुरू में ही लियो के घर के बाहर एक ब्लैक कार पार्क्ड है जो बिल्कुल इन कार्स की तरह है। सो दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेटिव कि लियो रोलेक्स गैंग का ही एक पार्ट है। तो अब यहाँ मेरी पिछली वीडियो वाली थ्योरी आती है जहां मैंने कहा था कि हो सकता है लियो अपनी इस क्राइम वाली दुनिया को त्याग के बैठा हो और इसके सिर्फ और सिर्फ 2 रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1 सिंपली अ चेंज ऑफ हार्ट या नंबर 2 रोलेक्स के साथ एक ईगो क्लैश। अब माफिया गैंग में ज़ोडिएक सिंबल्स कुछ अलग तरीके से काम करते हैं। स्कॉर्पियो का जो सिंबल होता है वो गैंग में उस इकलौते मेंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसको गैंग के बॉस के बारे में पता होता है एंड लियो रिप्रेजेंट्स द बॉस ऑफ द गैंग। सो इट्स पॉसिबल कि ये लियो ही एक्चुअल बॉस होगा गैंग का जो इस पूरे एरिथ्रोक्साइलम की प्रोडक्शन को ओवरसी करता होगा। बट अब रोलेक्स को चाहिए होगा फुल कंट्रोल और इसकी वजह से वो लियो के अगेंस्ट चला जाएगा एंड मे बी दोनों के बीच एक बहुत तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो, बट समहाउ लियो मैनेजेस टू एस्केप और अब कहीं छुप के रह रहा है। तो ये जो सेम जीप हमें देखने को मिली, दिस माइट बी एन इंडिकेटिव दैट रोलेक्स इज बैक फॉर लियो, क्योंकि सिर्फ लियो ही इकलौता ऐसा आदमी है पूरे गैंग में जो एरिथ्रोक्साइलम प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर लियो ने अपनी मर्जी से उस क्राइम वर्ल्ड को क्विट किया होगा तो यहाँ पे रोलेक्स उसे वापस उस चीज में इन्वॉल्व कराने आया होगा, उसे कन्विंस करने आया होगा कि भाई वापस आ जा। और अगर क्लैश की वजह से लियो ने वो गैंग छोड़ी होगी तो यहाँ रोलेक्स डेफिनेटली उसे खत्म करने आया है और इस एरिथ्रोक्साइलम की प्रोडक्शन को टेक ओवर करने भी। और ये सेकंड वाली चीज ज्यादा प्लॉजिबल लगती है बिकॉज ऑफ दिस सीन जहां पे तलवार उसके हाथ में है एंड ही इज रेडी टू स्ले। और ये जो ईगल इन कार्स के ऊपर जा रही है दिस इज सिंबलाइजिंग विक्रम जो कि रोलेक्स और लियो के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उस पे नजर गड़ा के बैठा हुआ है लाइक एन ईगल बिना उनकी नॉलेज के। एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि विक्रम की जो ड्रग्स वाली वॉर है वो विक्रम मूवी के इवेंट से पहले ही चल रही हो एंड हो सकता है कि ये लियो ही उस वॉर का स्टार्टिंग पॉइंट हो। इनफैक्ट ये भी पॉसिबल है कि ये लोग रोलेक्स के लोग हो ही ना और विक्रम के लोग हों, क्योंकि विक्रम की ही टीम की तरह इन्होंने भी ब्लैक मास्क और ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं। अब लियो का एक हीरोइक कैरेक्टर होने की किसी भी थ्योरी को मैं फिलहाल प्लॉजिबल नहीं मान रहा हूं बिकॉज लियो विल बी समवेयर इन द ग्रे। एक कंप्लीट विलन ना सही तो एक एंटी हीरो। और अगर एंटी हीरो पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो तुम लियो के कैरेक्टर को कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि वो एक ऐसा इंसान है जो किसी चीज को तब तक करेगा जब तक वो चीज उसके फायदे में हो एंड ही कैन डू एनीथिंग टू अचीव हिज एंड गोल। कोई भी मॉरल बाउंडेशन उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। शॉर्ट एंड सिंपल बताऊं तो इफ यू वांट टू डू अ डर्टी जॉब फॉर द ग्रेटर गुड तो लियो इज द पर्सन यू कॉल।
एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इस टीजर में एक और डिटेल है जो कि हमें शायद ये हिंट दे सकती है कि फहद फासिल का कैरेक्टर अमर कैसे इस मूवी में इन्वॉल्व हो सकता है। विक्रम मूवी में सांथनम के घर पे ब्लास्ट होने से पहले अमर अपने टीम मेंबर्स को फ्लाइट के टिकट्स देता है। मोस्ट प्रोबेबली वो उन्हें किसी दूसरे ऑपरेशन के लिए भेज रहा है। एंड मेरी थ्योरी कहती है कि ये सारे एजेंट्स लियो के पीछे जा रहे हैं कश्मीर, क्योंकि लियो का घर भी टीजर में कश्मीर में ही दिखाया गया है और जो करंट शूट शेड्यूल चल रहा है लियो का वो भी कश्मीर में ही चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो के लिए मेरी सिर्फ और सिर्फ इतनी ही थ्योरीज हैं। बाकी अगर तुम्हारी कोई और क्रेजी थ्योरीज है तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और हाँ, मैंने बोला कि टीजर का भी ब्रेक डाउन किया है, तुम चाहो तो उस वीडियो को अभी चेकआउट कर सकते हो। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।